हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का एक नया टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पे मैंने पहले से ही मेंशन कर रखा है कि आज हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो है वो आप लोगों से शेयर की थी, कुछ बातें वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी है तो एक बार आप उसे देख लीजिए, ताकि आपका जो फर्स्ट कह सकते हो कि चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इसके बाद मैंने एक और भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने जो है आप लोगों से कॉमर्स के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में जो है वो बताया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटे, वो रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। सोल प्रोप्राइटरशिप का यहाँ पर मतलब है एकाकी व्यापार, ठीक है, जिसे हम लोग सोल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या होता है बेटे एकाकी व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व या हमारा एकाकी व्यापार, सोल ट्रेड, कई नाम है इसके। क्या होता है ये? देखो बेटे, सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक फॉर्म है। मतलब एक बिजनेस का ही, बिजनेस करने का ही एक तरीका है, उसका एक प्रारूप है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बात करूं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि हमारा जो एकाकी व्यापार है, जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये हमारे एक बिजनेस के संगठन का ही एक प्रारूप है। अब विच इज मैनेज्ड बाय, managed and owned by a single person and is fully responsible for all प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो बेटे, एकाकी व्यापार संगठन का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत व्यापार को सिर्फ एक अकेला व्यक्ति ही चलाता है, और उसको पूरा मैनेज करना, उसका पूरा प्रबंध करना, वो भी वो अकेला व्यक्ति ही करता है। यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि एकाकी व्यापार बिजनेस का एक वो फॉर्म है, वो प्रारूप है जिसे चलाया जाता है, जिसका मालिक और जिसको चलाने वाला सिर्फ एक अकेला व्यक्ति है। वही बंदा ही फुली रिस्पॉन्सिबल है, पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे या जितने भी लॉस होंगे, उसके लिए वो अकेला व्यक्ति ही जिम्मेदार माना जाएगा। मतलब एकाकी व्यापार व्यापार का एक ऐसा प्रारूप है जिसे एक अकेले व्यक्ति द्वारा ही चलाया जाता है। उस व्यापार के ऊपर उस अकेले व्यक्ति का ही प्रॉपर पूरा कंट्रोल होता है, वो ही उसका प्रबंध करता है, वो ही उसमें सारा पैसा लगाता है, वो ही उसको चलाता है, वो ही बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है, और बिजनेस के अंदर जितने भी लाभ होते हैं, जो भी हानि होती है, जो भी प्रॉफिट्स होंगे या जो भी लॉसेस होंगे, वो उसे अकेला ही हैंडल करेगा। मतलब उसके साथ प्रॉफिट लॉस बांटने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मतलब अकेला ही व्यक्ति है, वही पैसा लगाएगा, वही मालिक है, वही डिसीजन लेने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, आप लोगों में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पापा की कोई ना कोई शॉप होगी। ठीक है, कोई ना कोई दुकान होगी जिसपे वो काम करते हैं, और उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। मतलब वो अकेले ही उस दुकान को चला रहे हैं, सारा पैसा उस बिजनेस में उन्होंने अकेले लगाया, उसको मैनेज वही कर रहे हैं, उसको चला वही रहे हैं, सारे डिसीजंस वही लेते हैं, जितने भी प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं उसको भी वो अकेले ही शेयर करते हैं। और जो अकेला व्यक्ति इस प्रकार के बिजनेस को चलाता है, उसे हम कहते हैं सोल ट्रेडर, मतलब कि एकाकी व्यापारी। मतलब एकाकी व्यापारी जो व्यापार को अकेले ही चलाता है और उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, वही उसका मालिक है, और उसमें होने वाले लाभ हानियों को वो अकेले ही सहन करता है। ठीक है बेटा, तो ये था एकाकी व्यापार का मीनिंग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटे, अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स की, इसके लक्षण की, या इसकी विशेषताओं की, इसके करैक्टरिस्टिक्स की, तो जो मैंने अभी आपको मीनिंग बताया है, बिल्कुल मीनिंग में से ही वो सारी बातें निकल कर आएंगी। जैसे मैंने आपको ये बोला कि एकाकी व्यापार के अंदर जो एक अकेला व्यक्ति है वही बिजनेस का मालिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका कोई और जो है वो पार्टनर नहीं है, मतलब जो भी ऑनरशिप है वो क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ओनरशिप। कि एकाकी व्यापार के अंतर्गत एक अकेला व्यक्ति ही व्यापार को चलाता है, वो ही उसका स्वामी है, क्योंकि सभी प्रकार का जो प्रबंध है, जो भी पूंजी है, वो सारी उस अकेले व्यक्ति ने ही लगाई है। अब मालिक वही है तो उसको चलाएगा भी वही, सारी मैनेजमेंट भी वही करेगा, तो सेम वही नेक्स्ट पॉइंट इसी से मिलता जुलता, इंडिविजुअल मैनेजमेंट। मतलब कि एक अकेले व्यक्ति का प्रबंध, मतलब अकेले व्यक्ति के प्रबंध का मतलब क्या हो गया, एकाकी प्रबंध भी इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। अब यहां पर देखो बेटे, एकाकी प्रबंध का मतलब है कि वो अकेला व्यक्ति ही हमारे इस बिजनेस को चलाएगा और उसको अच्छे से मैनेज करेगा, मतलब उसकी जो भी डिसीजंस वगैरह हैं वो सारे खुद ही लेगा, हर तरीके से जो भी मैनेजमेंट करनी है वो खुद ही करेगा। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको हिंदी में बोला जाता है असीमित दायित्व। अब असीमित दायित्व का क्या मतलब है, देखो बेटे, जो भी हमारा सोल ट्रेडर होता है, ठीक है, उनका जो भी दायित्व होगा, जो भी लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए अगर बिजनेस में कोई भी नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो उस एकाकी व्यापारी की जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसका प्रयोग व्यापार के नुकसान, या जो भी बिजनेस ने किसी का अगर कोई लोन देना है, कोई कर्जा देना है, किसी के पैसे देने हैं, उसके भुगतान के लिए यूज किया जाएगा। मतलब उस एकाकी व्यापारी की निजी संपत्ति का प्रयोग व्यापार के दायित्व का भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, उसको कहते हैं असीमित दायित्व। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सीक्रेसी, मतलब कि गोपनीयता। अब देखो बेटे, नाम से पता चल रहा है सीक्रेट होना, गोपनीयता होना। अब गोपनीयता का क्या मतलब होता है, सीक्रेट होने का क्या मतलब होता है। गोपनीयता का मतलब है कि एक अकेला ही व्यक्ति है, वो ही बिजनेस में पैसे लगा रहा है, वही उसका मालिक है, वही उसको मैनेज कर रहा है, तो जितने भी वो निर्णय लेगा, जो भी डिसीजंस लेगा, या जो भी बिजनेस में चल रहा है, वो सारी की सारी जो बातें हैं वो बिल्कुल ही हमारी क्या रहेंगी, सीक्रेट रहेंगी। सीक्रेट रहेंगी मतलब बाहर वालों को बिजनेस के अंदर की किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं होगी, ठीक है। फ्रीडम टू चूज बिजनेस, एकाकी व्यापारी है, अकेला व्यक्ति है, खुद ही पैसे लगा रहा है, खुद ही प्रॉफिट और लॉस को उसने शेयर करना है, खुद ही उसने मैनेजमेंट करना है, खुद ही उसने सारे डिसीजंस लेने हैं, सो ही इज फ्री। वो मतलब फ्री है, वो स्वतंत्र है, वो आजाद है, वो कोई भी चाहे, किसी भी प्रकार का चाहे वो बिजनेस शुरू कर सकता है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए हमें बहुत ज्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की, किसी भी कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन की, वैधानिक कार्यवाही की, या लीगल प्रोसेस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सो ही इज फ्री, ठीक है। और एक और अगर मैं पॉइंट की बात करूं, अनडिवाइडेड रिस्क, अविभाजित जोखिम। अब एकाकी व्यापारी है, अकेला है, खुद पैसे लगा रहा है, खुद सब कुछ मैनेज कर रहा है, लाभ हानि को अकेले ही शेयर कर रहा है,
तो अगर व्यापार में कोई हानि होती है, कोई रिस्क होता है, तो वो उसे अकेले ही बियर करेगा। जैसे प्रॉफिट में उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, वैसे भी नुकसान में और रिस्क में भी उसका कोई भी हिस्सेदार नहीं होगा। तो ये बेटे अभी हमने डिस्कस किया सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके जो भी एडवांटेजेस हैं वो नॉर्मली इसी विशेषताओं में से ही निकलेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं कि हमने इसकी विशेषताएं और फायदे वगैरह तो पढ़े, ठीक है, कि भाई सीक्रेसी रहती है, खुद ही वो मालिक है, ठीक है। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो इसकी क्या है लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं, ठीक है। मतलब अगर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस को चलाता है तो क्या क्या आपको लगता है कि नुकसान होते हैं, ठीक है, या मतलब क्या क्या उसको दिक्कतें आ सकती हैं। पहली दिक्कत तो सेम यही आ गई, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी की। अब देखो बेटे, अनलिमिटेड लायबिलिटी अभी बताया कि वो अकेला व्यक्ति है, बिजनेस में अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो इसका मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल है वो बिजनेस के ऋणों का भुगतान करने में उसका प्रयोग किया जाएगा। तो असीमित दायित्व होना इसकी एक बहुत बड़ी क्या है, सीमा है, ठीक है। अब अकेला व्यक्ति है, ठीक है, वही उसको चला रहा है, भगवान ना करे अगर उसको कुछ हो जाता है, ठीक है, बीमार हो गया या उसकी डेथ हो गई या कोई भी उसके साथ कह सकते हो दुर्घटना घटित हो गई, तो उसका जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है। इसका मतलब जो उसका बिजनेस है, उसका जो कह सकते हो लाइफ है, वो बिल्कुल भी परपेचुअल नहीं है। मतलब स्थायी जीवन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि परपेचुअल जो एक कह सकते हो ना स्थिरता होती है एक बिजनेस के अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप में वो देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी डेथ हो गई, वो बीमार हो गया, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसको कहीं बाहर जाना पड़ गया है, तो उसका जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है। मतलब जो इनका कह सकते हो एकाकी व्यापार का जीवन है वो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है, परपेचुअल नहीं है। इसके अलावा लिमिटेड रिसोर्सेस, अब अकेला व्यक्ति है, वो ही पैसे लगा रहा है। मान लीजिए अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है या किसी नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहता है, यूज करना चाहता है, लेकिन उसके पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कितना पैसा लगाए, उसके पास पूंजी का अभाव है, पूंजी की कमी है। तो पूंजी की कमी की वजह से, कैपिटल की कमी की वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनडिवाइडेड रिस्क या लॉसेस, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कि उसके साथ किसी भी तरीके का अगर कोई नुकसान होता है, ठीक है, कोई भी रिस्क होता है, कोई भी जोखिम होता है, तो उस जोखिम को बांटने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एक अकेला व्यक्ति हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता, हमें सामने वाले की हेल्प, उसकी राय की, ओपिनियन की नीड होती है। लेकिन वो अकेला है, किसी से सलाह मशवरा नहीं कर सकता, उसको नुकसान हो गया तो उसके नुकसान को कोई बांट नहीं सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं जो एकाकी व्यापार को देखने को मिलती है या जिसका सामना एक एकाकी व्यापारी को करना पड़ता है। तो ये बेटा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एग्जाम्स में भी काफी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा जो ये टॉपिक है एकाकी व्यापार के ऊपर, ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।